गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। देखो ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दे रखा है, तो मैंने इसको इन शॉर्ट किया है। अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको बाद में डिटेल में भी करवा दूंगी। क्या दे रखा है वही है, ऊपर एक्स दे रखा है, डिवाइड में हमें 3 फैक्टर दे रखे हैं। इट मीन्स ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व होने के लिए 3 कॉन्स्टेंट चाहिए। तो हमने ए के अपॉन में x-1 मान लिया, बी के अपॉन में x-2 और सी के अपॉन में x-3। उसके बाद सेम वैसे ही दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों ये इसके इक्वल हमने मानना है, तो दोनों को इक्वल लेकर के चल पड़ते हैं। एलसीएम ले लिया, तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे। ए के इंटू में ये रह जाएगा, बाकी दोनों बी के इंटू में ये रह जाएगा, बाकी दोनों सी के इंटू में ये नहीं लेंगे, बाकी दोनों एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में किया है। ये आ गया x इक्वल टू दिस। तो अब हम ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। जब ए को फाइंड आउट करेंगे तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा, बी को करेंगे तो ए और सी को जीरो करना पड़ेगा, और जब सी को फाइंड आउट करेंगे तो ए और बी को जीरो करना पड़ेगा। जीरो करने के लिए दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर ढूंढ लो और x की वैल्यू वही पुट कर दो जिससे कॉमन फैक्टर जीरो हो रहा है। तो हमने एक बार x को 3 पुट किया, c की वैल्यू आ गई। फिर हमने x को 2 पुट किया तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और लास्ट में हमने x को 1 पुट किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब जहाँ से हमने फार्मूला स्टार्ट किया था उस इक्वेशन को मान लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू प्लस सी की जगह पे सी की वैल्यू, और ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसका होता है log x-1। माइनस का 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो जाएगा log x-2, और 3/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा log x-3 प्लस का c। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 2x बाय में 3x² प्लस 3x प्लस 2। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन थे तो डिवाइड में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 फैक्टर दे रखे थे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 फैक्टर्स दे रखे थे। अब की बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज दे दी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स बनाएंगे जैसे हम 10th क्लास के अंदर बनाते थे। इसको फैक्टर्स में स्प्लिट किया और इसके 2 फैक्टर बना लिए, x+2 इंटू x+1। सेम वही a के अपॉन में x+2 मान लेंगे और b के अपॉन में x+1 मान लेंगे, और इसको वैसे ही सोल्व करेंगे। 2x बाय में x+1 और इधर a के इंटू में ये हो जाएगा प्लस b के इंटू में ये हो जाएगा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, नोमिनेटर इज इक्वल टू नोमिनेटर। अब सेम वैसे ही जब b को फाइंड आउट करेंगे तो a को जीरो करेंगे। a जीरो कब होगा, जब x हमारा -1 होगा। तो हमने x को -1 पुट कर दिया, इधर भी x को -1 पुट करना है, इधर भी x को -1 पुट करना है। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। और जब हमने a को फाइंड आउट करना है तो b को जीरो करेंगे। b जीरो कब होगा, जब x हमारा -2 होगा। तो हमने x को -2 पुट कर लिया और इसके अंदर पुट करके सोल्व कर लेंगे। -4 इज इक्वल टू -a, माइनस से माइनस कैंसिल और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद सेम वही, इसको हमने माना था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह ए की वैल्यू 4/x+2 माइनस बी की जगह बी की वैल्यू। तो ये 4 तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है और ये आ जाएगा log x-2, और ये माइनस का 2 कॉन्स्टेंट है और ये बन जाएगा log x+1 प्लस का c। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।